रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जब राजा दशरथ नवग्रहों के दर्शन के लिए जाते हैं। सब जगह घूमने टहलने के बाद वो इंद्रपुरी पहुंचते हैं। इंद्र को आसन देते हैं, बैठाते हैं, हालचाल होता है। और जब राजा दशरथ वापस चलने लगते हैं, चल देते हैं और तब जिस स्थान पर राजा दशरथ बैठे थे इंद्र उस स्थान को, आसन को दरबारियों से धुलवाने की बात कहते हैं। ये बात राजा दशरथ के कानों में भी ये भनक पहुंच गई। राजा के मन में चिंता हो गई। और इधर राजा दशरथ के 3 रानियां थी, फिर भी कोई संतान न थी। तुलसीदास जी ने उनकी पत्नियों के लिए बहुत सुंदर दोहा लिखा है। सभी पवित्र आचरण वाली थी। पति के चरणों में भी बहुत बड़ा स्नेह रखती थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा भगवान के चरणों में भी बहुत बड़ी श्रद्धा रखती थी। लेकिन उधर राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। तुलसीदास जी ने लिखा है,
तुलसीदास जी ने लिखा है, ताबू अदृश्य भये पावन सकल सभाई समुझाई परमानंद मगन नृपु ओ हृदय हरस न हृदय समाय। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए, राजा को जो समझा करके अंतर ध्यान हो गए। अब राजा दशरथ ने क्या किया, तुलसीदास जी ने जो बाई के माध्यम से लिखा है, तब ही राई प्रिय राई बुलाई कौशल्या ने काज दियाई अरुण भाग कौशल्यहीन उभय भाग आधे करि दीना जय तेरी कहने पुसोले रहे वो सो उभय भाग मुनि भयउ कौशल्या कहे हाथ धरी दीन सुमित ही मन प्रसन्न करे यही विधि गर्भ सहित सगुनाई भई गए हरषित सुखमाई जहाँ दिन ते हरिगण भैया सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर सब राजही रानी शोभाशील वेदी की खानी सुकृत अच्युत काल जलि गए जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयउ। राजा ने अपनी सभी रानियों को बुलवाया, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियां आ गईं। सबसे पहले राजा दशरथ ने खीर को आधा किया, आधा कौशल्या को दे दिया, फिर जो आधा बचा उसको फिर आधा किया और आधा कैकेयी को दे दिया। फिर जब आधे के आधा पायस यानी खीर बचा उसको फिर राजा ने आधा किया, आधा किया यानी आधे के आधे भाग को फिर आधा किया और पहले सुमित्रा को नहीं दिया। कैकेयी और कौशल्या दोनों के हाथ पर रख करके यानी उन दोनों की इजाजत लेकर के और उनको प्रसन्न करके पुनः यानी कैकेयी और कौशल्या को पहले वो भाग कैकेयी और कौशल्या के हाथ पर रखा, फिर उनकी इजाजत लेते हुए सुमित्रा को दोनों भाग दे दिया और इस प्रकार सभी रानियां आवर सहित हो गई यानी गर्भवती हो गई। वह हृदय में बहुत ही प्रसन्न थी। सभी रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होना था। तो तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कि जोग लगन
हुआ क्या? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुतल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीत न घाम, पवन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, ओ हर्षित सुर संतन मन जाऊ। सुमित गिरियन मनियारा, सवहि सकल सरिता मृगधारा। सुअवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुरसाज विमाना। गगन विमल संकल दूभा, गगन विमल संकुल सुरजूभा। गावहि गुण गंधर्व वरूभा, बरसहि सुमन सुमंजुल सारी। गही गही गगन दूरी बाजी, असुर बरहि लागे मुनि देवा। बहुविध रावहि निज निज सेवा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना ज्यादा सर्दी थी और ना ही ज्यादा गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। देवता हर्षित थे, संतों के मन में भी बड़ा चाव था। पर खुले हुए थे, पर्वत समूह मणियां जगमगा रही थी और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। यानी पानी के अलावा नदियों में अमृत बह रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चौपाई का सारांश कह रहा है। सर्वहि सकल सरिता अमृत धारा। और जब ब्रह्मा जी वहाँ अवसर जाने, तब सारे देवता विमान साजकर निर्मल आकाश में पहुंच गए। सारा आकाश यानी गगन देवताओं के वाहनों से गूंज उठा। गंधर्व दल का गान कर रहे थे और सुंदर अंजलियों में भर भर के देवता लोग आकाश से फूल बरसा रहे थे और घमाघम नगाड़े बज रहे थे। और सभी देवता मुनि नाग सभी भगवान की स्तुति करने लगे और अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक पहुंचे। समस्त लोगों को शांत रहने वाले जगदाधार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप देख करके माता कौशल्या आश्चर्यचकित हुई और हर्षित भी हुई।
तथा खल राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता बोली, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी पूजा करूं और स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और शब्द जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। मन में यह चित्त है कौशल्या। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए सभी कृत्य मौजूद है। अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्ध भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए और इस प्रकार चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुना करके माता को समझाया कि जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य और प्रेम प्राप्त हो। माता ने कहा, हे प्रभु, ये रूप छोड़ करके आप बाल लीला कीजिए जिसमें मेरा सुख होगा। अगर आप इसी रूप में रहे तो मेरा कोई श्रेय नहीं होगा और मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान माता कौशल्या की बात को सुन करके छोटे से बालक का रूप बनाते हैं और रोने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री भगवान का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में कभी नहीं गिरते। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान ने वृद्ध देवता संत और गौ के लिए ही अवतार धारण किया है और माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन परवश होकर निर्गुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा उनका शरीर नहीं बना हुआ है। पूरा तुलसीदास जी ने लिखा है,
आई सभी दासियां हर्षित होकर जहां तहां से दौड़ी। सारे नगरवासी आनंद मगन हो गए। राजा दशरथ ने जब कानों से सुना कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो भी बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। मन में अतिशय प्रेम हुआ, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में सुस्थित हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा दशरथ मन में सोच रहे, यह सोचकर उनका मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजे वालों को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा और जो रूप की रास है और जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं हो सकते। तो नंदी मुखी सराधिकारी जाति कर्म सबकी आटक धेनु वसन मणि और निर्विप्र ने कह दीन। राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जाकर संस्कार करवाए और विप्रों को सोना को वस्त्र और मणियों का दान दिया। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से वर्णित किया है। भगवता के तोरण मुरझावा, कहीं न जाई देहि भांति बनवा। सुमन विष्ट आकाश के होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उनकी राई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावन बैठई मुनुआरा। करिया रत्न छावरी करही, बार बार सिर चरण बरनी। भागत सूत भांति गणनायकी, भागत सूत भांति गणनायकी। पावन गुण पावन गुण गावई रघुनायक। सबस दान दीन सब काज, यही पावारा खाने दान। मृग मद वंदन कुंकुम गीता, मची सकल बीजन विचित्रा। ध्वजा पताका और तोरों से पूरा नगर सज गया। हर जगह खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। नारियां झुंड के झुंड राजद्वार में प्रवेश करती जा रही हैं।
कलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है कि गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। कि गृह गृह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। आरस वंद सब जाता, नगर नारे नर वृंद। घर घर में मंगल बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर में स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। पुनः तुलसीदास जी ने शोभा के माध्यम से दर्शाया है, कई कई सुता सुनीता दो, सुंदर सुत जनमत भये हो। वासुक संपत्ति समय समाना, कही न सके सारद ही राजा। अवधपुरी सोहाई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देवी भानु जन मन सकुचारी, तदपि प्रेमी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजन अति जारी, उड़ई कबीर मदहु अरुणारी। मंदिर मनि समोह जनुतारा, पृथ्वी कलशि सोई उदारा। भवन वेद हृदय अति मृदुवानी, जनुगत मुकुर समेत नुसानी। गौरपुरे की पतंग उड़ाया, एक मास देई जान बजाया। इधर कौशल्या के भगवान श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, और कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति और समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये चौपाई का सारा से निकल रहा है। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही ना सके शारदा ही राजा। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात तक प्रभु से मिलने के लिए आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सत्ता गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर वह आ गई हो। अगर की धूप यानी अगरबत्ती के धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी लड़ाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है
महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना था, उन्हें 1 महीना बीत गया और वो वही रहे। दोहे के माध्यम से दर्शाया गया है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कमले मिले होए। 1 महीने का दिन हो गया, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, चौपाई के माध्यम से पुनः तुलसीदास जी ने दर्शाया है। यह रहस्य कहूँ नहीं जाना, और जिने मन चले धरती गुण गाना। चले भवन भागा और की कहानी चोरी और सुने गिर जा दृढ़ मति गोरी। काग भसुंड समा काग भसुंड संग हम दो बंदिर गुजारे नहीं हो। परमानंद में प्रेम सुख भूले, कहीं बिरही भगत मन भूले। यहाँ शुभ चरित जात मैं सोई, राम कृपा कृपा राम कह जापर होई। यही अवसर जोड़ी विधियावा, दीन भूप जोगे मन भावा। गजरथ दुर्ग हेम दो हीरा, दीने निर्गुणा विधिया। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य भगवान गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने अपने भाग की सराहना करने लगे और अपने घर को चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। भगवान से बोले, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भगवान शिव ने कहा, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। भगवान शिव ने कहा, काग और सुंड और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य के रूप में होने के कारण हमें कोई भी पहचान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में भूले हुए हम दोनों मगन मस्त मन में गलियों में तन मन की सुधना किए हुए इधर उधर फिरते रहे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान राम की कृपा हो। उस अवसर जो जिस प्रकार आया, राजा ने के मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया।
सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि हे तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हो। पुनः चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बोल
प्यारे प्यारे